भारतीय जनता पार्टी का भूत मैंने जो भी बात बोली है उसी एक भी बात को आप गलत करिए। आपका भूत बंगाल के अंदर मंदिर के पंडित हो या आश्रम के स्वामी हो, हिंदुत्व का नाम लेने से डरते हैं। हम लोगों को ये समझना चाहिए कि कश्मीर में 1990 में कश्मीरी पंडितों का पलायन रातों रात नहीं हो गया था। ऐसे ही माहौल बनता है। ऐसे बहुत सारे जिन्नास हमारे देश की कई स्टेट्स में बैठे हुए अमीश, जरूरी नहीं है कि जिन्ना आदमी हो, जिन्ना औरत भी हो सकती है। ममता बनर्जी ने बंगाल का वही हाल कर रखा है जो हाल कुछ टाइम पहले कश्मीर का हुआ था। और अगर आज हम दिल्ली में ये बैठ के चुप बैठ जाए कि हमें कुछ नहीं होगा अगर बंगाल जल रहा है, तो ये वही बात हो गई जैसे हमारे घर का एक कमरा जल रहा हो और हम ये सोचे कि वो आग हम तक नहीं पहुंचेगी। आपको मैं बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेट करती हूँ अमीश, इस मुद्दे पे हमें दिन और रात बात करनी चाहिए। मैं सुधांशु जी यहाँ पे बैठे उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये नेशनल सिक्योरिटी का भी मुद्दा है, क्योंकि सीए प्रोटेस्ट में दिल्ली में हजारों की तादाद में जो प्रोटेस्टर्स आए थे जिन्होंने दिल्ली जलाई थी, उसमें बहुत सारे लोग बंगाल से भी आए थे। कितने घुसपैठी उन्होंने घुसा लिए अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। जी सेंटर को सुधांशु त्रिवेदी, ये स्टोरी बड़ी है। टीएमसी के जो नुमाइंदे वो कह रहे थे कि घटना तो हुई है, बम भी चले हैं, लेकिन कोई परिवार छोड़ के नहीं जा रहा। कमाल है। देखिए, एक बात तो जो सुहेल खान जी ने कही मैं उसमें ऐड कर दूं, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। यहाँ नेशनल सिक्योरिटी का इशू आज हम अपनी सरकार के जमाने में नहीं कह रहे। जब जयपुर के बम ब्लास्ट हुए थे और जो मुंबई में आजाद मैदान की घटना हुई थी, दोनों में बांग्लादेशी घुसपैठे पाए गए थे, तो वो बंगाल से ही गए थे। और दूसरी बात जो हमारे टीएमसी के प्रतिनिधि कह रहे हैं कि पलायन तो हो रहा मगर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, वो तो केवल कुछ परिवार गए, इनको नहीं दिखता। इसीलिए पश्चिम बंगाल के 3 जिले मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर अपने आप मुस्लिम बाहुल्य हो गए, क्योंकि दिखाई थोड़ी पड़ा। रातों रात पैदा होते रहे, शांति से सब कुछ होता रहा और होते होते 3 इलाके मुस्लिम बाहुल्य हो गए। क्या आजादी के समय मुस्लिम बाहुल्य थे? अब मैं दूसरी बात, एक और बात कह रहा हूं, मैं भारत के नागरिक की बात नहीं कह रहा हूं, अब दूसरी पे बात कह रहा हूं। सिर्फ इमामों को वजीफा मिलता है, बाकी पंडितों को तो छोड़िए, न सिख ग्रंथियों को मिलता है न क्रिश्चियन पादरियों को मिलता है। एक ही जगह को मिलता है। एक इनके आने से पहले मैंने बात कही थी, फिर रिपीट कर देता हूं। फरहाद हाकिम तारकेश्वर मंदिर डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष बन जाता है, चुनौती के साथ कहता हूं, मुस्लिम धर्म बना सके। अब तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, भूत उतरने की इन्होंने बात कही। भूत उतर रहा है जनाब। अरे चुनाव से पहले भूत उतर गया था, लोकसभा से पहले। याद करिए ममता दी की वो तस्वीर, पट्टी बांधे हाथ क्यों करे हुए, अब कोलकाता में दिखाई नहीं पड़ती जाते, पहले खूब दिखाई पड़ती थी 3-4 साल पहले। अरे अब तो इंटरनेट से गायब होने लगी भाई, भूत उतरने लगा। क्यों? अरे भाई इससे ज्यादा बेहतर तो वहां बांग्लादेश में शेख हसीना ज्यादा कड़ाई से इस्लामिक कट्टरपंथियों से लड़ रही है बजाय ममता बनर्जी जी के। तो भूत उतरता दिख गया, अभी तो तस्वीर गायब हुई है। धीरे धीरे चुनाव आएगा और भी तस्वीरें हो जाएंगी और अंततः फेडरल गवर्नमेंट की बात करते हैं और आपका पुलिस कमिश्नर स्थानीय सांसद से बात नहीं करता, उसका फोन नहीं लेता, और आपकी मुख्यमंत्री कहती मैं प्रधानमंत्री का फोन नहीं लेती हूं। फिर आप कहते हैं संघीय ढांचा, संवैधानिक व्यवस्था। क्या मजाक है ये कि आपके जिले के अधिकारी सांसद का फोन नहीं लेते, मुख्यमंत्री कहती मैं प्रधानमंत्री का फोन नहीं लेता। मुझे जवाब दे दीजिए इस पे। तस्लीम रहमानी, एक सेकंड, खालिद अब्दुल्ला जवाब देना चाहते हैं। खालिद जी बोलिए, 40 सेकंड बोलिए, फिर तस्लीम रहमानी। मैं पहले भी कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ भूख सत्ता और पैसा का है। वो आपने देखा कि सोशल मीडिया में हाई कोर्ट का जज क्या कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह नरेंद्र मोदी का एक ही भूख है, वो पैसा और सत्ता। किस तरह से ग्रहण किया जा सकता है, किस तरह से छीना जा सकता है, ये लोग कोलकाता हाई कोर्ट ने क्यों फटकार लगाई? मैं तो पूछ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का सवाल नहीं है, सवाल कोलकाता हाई कोर्ट ने क्या कहा ममता बनर्जी को? मैं हाई कोर्ट के जज का बात कर रहा हूं कि उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कोलकाता का हाई कोर्ट मकसद होता है, क्या थी ममता बनर्जी के बारे में? एक ही मकसद है कि पैसा और सत्ता। ये लोग पैसा और सत्ता को ग्रहण करने के लिए, छीनने के लिए, लेने के लिए। जो अभी सुधांशु त्रिवेदी ने बातें बोली उनका जवाब दीजिए ना। खालिद अब्दुल्ला, आपको नरेंद्र मोदी से पॉलिटिकल नफरत होगी या अमित शाह से पॉलिटिकल नफरत होगी कि आपके 18 सीटें कैसे आ गई? वो नफरत आप बरकरार रखिए, वो आपका और अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी का मामला। एक सेकंड, लेकिन मुझे ये बताइए ना, ये बम कैसे आए? देश के लोकतंत्र से नफरत है, मुझे बम कैसे आए? लोकतंत्र से नफरत है ममता बनर्जी को।
उनके नीतियों से, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से नफरत है। आप लोगों को मजदूरों की चिंता नहीं है, उनके लिए आप ट्रेन नहीं भेजेंगे। आप लोगों को अब दंगे की चिंता नहीं है। आप कह रहे हैं हम बिलीव करते हैं, जो हम कर रहे हैं वही सही है। ऐसे कैसे चलेगा? अमित जी,